फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीक़ा के आप लोगों को कुछ भी डेली सीखने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज भी एक वीडियो बनेंगे, वीडियो पूरा देखिए। चैनल पे नया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तो आज के जो वीडियो बनेंगे वो आपका एक LHB ट्रेन जो है उनके साथ में वंदे भारत, जो कि आप लोग जानते हैं। फ़िलहाल आपको वंदे भारत आपको ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड नंबर 1 आपका क्लास का आपका वंदे भारत रेक चल रहा है और हर स्टेट पर वो चलेंगे। तो उनके ऊपर में आपका LHB का साथ में कुछ पार्ट्स के बारे में कंपेयर करेंगे। कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग समझते होंगे कि ये LHB जो है और वंदे भारत का जो बोगी असेंबली है तो कुछ सेम टू सेम आपका बोगी में मिलजुल है। तो उस गाड़ी का साथ में वो हाई स्पीड ट्रेन है, ये भी है सेमी हाई स्पीड ट्रेन आपका वंदे भारत, ये हाई स्पीड ट्रेन है। तो इनके साथ में कुछ डिफरेंस रहेंगे, कहाँ क्या चीज़ का डिफरेंस रहेंगे वो समझाने के लिए आपको ये वीडियो मैंने बना रहा है। तो आप लोग देखिए कि एक LHB ट्रेन के साथ में वंदे भारत का जो आपका बोगी का साथ में कुछ पार्ट्स के साथ में कुछ जगह में आपको मिलजुल है और कुछ जगह में मिलजुल नहीं है, उसके मैं ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख रहे हैं कि LHB के आपका कोच है और LHB के जो रेक बनते हैं वो आपका मैक्सिमम 22-23 के कोच का रेक बनते हैं और आपका ये लोकोमोटिव द्वारा हाउलिंग होते हैं और एक कोच में आपका एक यूनिट बनते हैं। इनमें जो बोगी लगा है ये फीएड बोगी बोले जाते हैं और इनका जो बॉडी है ये LHB के नाम से परिचित है। इनका लंबाई जो है 24 मीटर का और चौड़ा में 3240 mm के और आपका जो पी बोर्ड का जो दूरिया होता है 14,000 है। वंदे भारत यानी ट्रेन सेट 18 के जो ट्रेन है उनके बारे में बात करेंगे। तो उनके जो आपका कोच है दिख रहा है इस तरह का स्टेनलेस स्टील के होते हैं। LHB में सेम स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं, लेकिन इनमें जो 4 यूनिट में एक आपका 4 कोच में एक आपका यूनिट बनते हैं। LHB में एक कोच में एक में बात करेंगे वंदे भारत जो कि आपका ट्रेन सेट 18 बोगी और बॉडी का रूप दिया है ICF ने। उनके जो आपका कोच के फॉर्मेशन होगा 4 कोच में एक आपका यूनिट बनता है और 4 यूनिट में आपका एक रेक बनता है, मतलब 16 कोच में एक रेक बनता है। और उनके जो रेक फॉर्मेशन होगा, पहला जो आपका ड्राइविंग कैब रहेंगे, इसमें इंजन लेस आपका ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और LHB जो है वो आपका हाई स्पीड ट्रेन है। तो इसमें आपका लोकोमोटिव का ज़रूरत नहीं पड़ता है और ये सेल्फ प्रोपेल्ड आपका जो है एक यूनिट में 2 मोटर कोच रहता है और ये मोटर कोच अपना अपना गाड़ी को दौड़ाने सकते हैं। ये ट्रेन सेट 18 आपका ICF मतलब चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में आपको रूप दिया गया और ये इंडिया में प्रोडक्ट है। जैसे कि LHB आप लोग जानते हैं कि फीएड बोगी आपका स्विट्ज़रलैंड से आए थे और इनका जो बॉडी है ये बॉडी आपका आए थे जापान से। लेकिन 10-18 सेट जो है माने वंदे भारत जो है वो आपका इंडियन प्रोडक्ट है और आपका जो उसके बोगी का नाम दिया गया 10-18 सेट बोगी और उनके जो आपका बॉडी दिया गया है वो ICF के बॉडी के आपका जो एक कोच बनते हैं उनके जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है और आपका जो पी बोर्ड का जो दूरिया होता है तो वो आपका LHB का साथ में मिलजुल। उसके जो बॉडी का कलर होता है बहुत किस्म के होता है और वंदे भारत का एक ही किस्म के अभी तक निकला हुआ कि वाइट कलर का, लेकिन LHB बहुत सारा कलरिंग में आपका बॉडी
आते हैं। आप लोगों को जो 10-18 सेट जो बोगी है और LHB का बोगी में कुछ डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कुछ डिफरेंस इस तरीक़ा से होता है। अभी चलिए मैं शुरू कर रहा है। ट्रेन चलता है तो एक शेड्यूल बनता है, मतलब मेंटेनेंस शेड्यूल। तो कुछ पीरियोडिकल रहता है, कुछ इंटरमीडिएट रहता है। तो इस तरीक़े के कुछ आपका LHB और आपका वंदे भारत यानी 10-18 सेट के इसमें कुछ फ़र्क होता है, वो आपको मैं दिखा दे रहा है। आप स्क्रीनशॉट से आप लोग इनको जुगाड़ कर लीजिए। LHB के जो बोगी होता है इसको फिएट बोगी से जाने जाते हैं और इसी को आपका मॉडिफाई करने के बाद में इसी बोगी को ICF ने एक रूप दिया है। इनके बोगी थोड़ा से अलग किस्म के है। तो मॉडिफाई आपका LHB जो फिएट बोगी है, फिएट बोगी का मॉडिफाइड ही ये आपका 10 सेट 18 में बोगी यूज़ किया जाता है। LHB के पीछे जो कोच के पीछे एंड में जो चीज़ लगा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये CBC है। इसमें CBC यूज़ किया गया है, AAR एच टाइप टाइट कपलर। लेकिन 10-18 सेट में CBC आपको मिलेंगे ड्राइवर और गार्ड के, मतलब एंड टू एंड एक CBC मिलेंगे, लेकिन वो डीजल लोकोमोटिव के डिजाइन का रहेंगे। बाकी सभी रेक के अंदर में आपका सेमी परमानेंट डेलर कपलर लगा रहेंगे। 10-18 सेट देख रहा है, ये नॉन एयर सील्ड वेस्टिबल आपका LHB कोच में यूज़ किया जाता है और आपके 10-18 सेट में एयर सील्ड गैंगवे आपका यूज़ किया जाते हैं। इस तरीक़ा से LHB कोच में जो व्हील लगता है 915 mm के और कंडमिंग 855 mm में। प्राइमरी सेक्शन में आपका इस तरीके से इनर आउटर स्प्रिंग रहेंगे। प्राइमरी सेक्शन का डंपर लगा रहेंगे। एक्सेल बॉक्स कवर इस तरीके से कुछ रहेंगे, आर्थिंग प्लेन और WSP कंट्रोल आर्म लगा रहेंगे इस तरीके से। और सेकेंडरी सस्पेंशन में देखिए LHB में स्प्रिंग लगा रहता है और एयर बेलो भी लगा रहता है, मतलब एयर स्प्रिंग। उनके जो सेकेंडरी सस्पेंशन का जो वर्टिकल डंपर है, यो डंपर इसमें लगा रहता है। और आपका बोल्स्टर रहते हैं। एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक इसमें यूज़ किया जाता है। सेंटर ट्रैक्शन लीवर इस तरीक़ा से लगा रहता है और लॉन्जिट्यूडिनल और लेटरल बाम स्टॉप रहता है। लेकिन इसके जो पी बोर्ड है, देखिए बोल्स्टर में बॉडी से कोई पी बोर्ड नहीं आते हैं। इसके पी बोर्ड आपको गौर करके देखिए, ये आपका पी बोर्ड हो गया जो कि बोल्स्टर का साथ में इंस्टॉल है। और इधर देखिए कि ये एंटी रोल बार इसके यूज़ किया गया है। इस बोगी में LHB के एक लेटरल डंपर एक बोगी में और दूसरा बोगी में एक डायगोनली यूज़ किया जाता है। और ये स्प्रिंग सिस्टम के है। अगर एयर स्प्रिंग रहता है तो एयर स्प्रिंग का इस जगह में आपका लेवलिंग वाल्व और आपका हॉरिजॉन्टल लीवर एंड इंस्टॉलेशन लीवर दिखता है। एक्सेल बॉक्स कवर इस तरह के आपका WSP सिस्टम रहता है, मतलब आर्थिंग नॉर्मल WSP सिस्टम के होते हैं। चलता है ट्रेन सेट 18 यानी वंदे भारत का बोगी में जो सिस्टम लगा हुआ है, ये आपका हर एक नंबर एक्सेल हर बोगी का इसमें आपका देखिए ये प्राइमरी सेक्शन है, स्प्रिंग लगा होगा, वर्टिकल आपका प्राइमरी सस्पेंशन डंपर लगा होगा। एक्सेल बॉक्स कवर इधर जो लगा रहेंगे वो आपका दूसरा किस्म का रहेंगे, WSP के सिस्टम। बोस्टर सिस्टम आपका 1080 सेट में होते ही नहीं। सेकेंडरी सस्पेंशन में यो डंपर और आपका वर्टिकल डंपर दिख रहा है और इनके इधर एयर बेलो भी आपको दिख रहा है, लेकिन बोस्टर आपको नहीं दिख रहा है। मतलब बोस्टर लेस 1018 सेट होता है, बाकी इसमें सभी सामान रहता है, लेकिन आपका
एक्सेल का जो कवर होता है उनमें आपका जैसी अर्थिंग है और प्लेन बियरिंग भी है, एक तो WSP सिस्टम भी होंगे और एक टेचो जनरेटर का एक आपका अर्थिंग बॉक्स को टेचो जनरेटर का एक एक्सेल बॉक्स कवर आपको मिलेंगे। अभी अंदर पार्ट में जहां आप देख रहे हैं कि ये जो बूस्टर है, ये बूस्टर इसमें होता ही नहीं। इनके बॉडी से ये पी बोर्ड उतरता है और वो पी बोर्ड आपका ये जो ट्रैक्शन सेंटर लीवर जो देख रहे हैं इस बक्सा के अंदर में ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये ट्रैक्शन सेंटर लीवर के अंदर में आता है। साइलेंट ब्लॉक उसमें लगा रहता है और इसमें आपका पी बोर्ड उतरता है बॉडी से और बॉडी को उतरने के बाद में ट्रैक्शन सेंटर लीवर लगा है, ट्रैक्शन रॉड लगा होता है, लेकिन टाइप थोड़ा अलग के है। और एंटी रोल बार जो दिख रहा है इसमें एंटी रोल बार सिस्टम भी लगा हुआ है। और आपका बूस्टर ये पार्ट में नहीं है, डायरेक्ट आपका बॉडी से जो आपका एक प्लेट आते हैं वो आपका एयर बेलो का अंदर में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और अंदर में आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से आपका इस जगह में आपका एयर बेलो का लेवलिंग वाल्व और इनसाइड में बॉगी फ्रेम का इनसाइड में और हॉरिजॉन्टल लीवर और आपका इंस्टॉलेशन लीवर लगा होता है। इनके जो बोगी होते हैं बोगी में आपका लेटरल डंपर होगा, लेकिन एक बोगी में आपका दोनों तरफ से लेटरल डंपर रहता, मतलब एक बोगी में LHB में एक लेटरल डंपर होता और आपका 10-18 सेट में एक बोगी में दो आपका लेटरल डंपर होते हैं। व्हील सेट के इधर आपका ब्रेक कैलिपर रहेंगे, आपका व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम और ये एक नंबर का एक्सेल बॉक्स जो है इनमें दो आपका पाइप दिख रहा है और ये दो पाइप मतलब एक नंबर में एक बोगी में एक नंबर में आपको पार्किंग ब्रेक रहेंगे और दिख रहा है कि एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक नहीं है, ये व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक है। और जो दिख रहा है कि मेरा ब्रेक कैलिपर का आपका हैंगर लेस ब्रेक कैलिपर यूनिट इसमें लगा रहता है, डायरेक्ट फ्रेम का साथ में ये माउंट होते हैं। LHB में आपका देखिए ब्रेक कैलिपर यूनिट हैंगर से लगा हुआ है और 10-18 सेट में हैंगर लेस ब्रेक कैलिपर लगते हैं और व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक होते हैं। LHB के जो ट्रेन होता है इसके ट्रेन में पार्किंग ब्रेक जो होता है एंड टू एंड गार्ड कैब में ही होता है, लेकिन आपका ट्रेन सेट 18 में आपका ब्रेक कैलिपर हर बोगी में एक बोगी में आपका एक नंबर जो ब्रेक कैलिपर यूनिट लगा है, इधर आपका एक पार्किंग ब्रेक लगेंगे एक नंबर एक्सेल में यानी व्हील में, और 2 नंबर छोड़कर वो 3 नंबर जो है उसमें जो आपका ब्रेक कैलिपर यूनिट लगेंगे उसमें आपका पार्किंग ब्रेक रहेंगे। मतलब एक बोगी में आपका 2 पार्किंग ब्रेक, मतलब एक कोच में आपका 4 पार्किंग ब्रेक, यानी हर बोगी में 2 पार्किंग ब्रेक लगा रहेंगे। LHB में जैसे आपका WSP एक्सेल बॉक्स कवर, WSP एक्सेल बॉक्स कवर, प्लेन एक्सेल बॉक्स कवर, आर्थिंग एक्सेल बॉक्स कवर इस तरीके से रहता है, लेकिन एक ही साइड में आपका चेंजिंग तरीका के रहता है। जो इस तरफ में है डायगोनली आपका ऑपोजिट साइड में इस तरीके से एक्सेल बॉक्स कवर रहता है। लेकिन 10-18 सेट में अगर इस तरफ फोनिक व्हील है, ऑपोजिट साइड फोनिक व्हील, दूसरा नंबर फोनिक व्हील है तो ऑपोजिट साइड फोनिक व्हील, तीसरा नंबर में आपका इधर आर्थिंग का बॉगी बॉडी आर्थिंग का केबल रहेंगे, चौथा नंबर में आपका रहेंगे टेचो जनरेटर का आपका एक्सेल बॉक्स कवर। ये मैंने DTC का मतलब डाइविंग टेलिंग कोच का बारे में ये बताया, लेकिन
बाकी जो यूनिट में रहेंगे उसमें ये 4 नंबर जो एक्सेल बॉक्स कवर दिख रहे हैं इसमें प्लेन रहेंगे। तो चलिए एक्सेल बॉक्स कवर के ऊपर में मैंने इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। अभी दूसरा ब्रेक का ऊपर में चलिए। जो ट्रेन होता है पर कोच में आपका इस तरीके के ब्रेक पैनल बोर्ड होते हैं। ये डीबी सिस्टम लगा हुआ है, इसमें आपका WSP के लिए जो सिस्टम है आइसोलेटिंग कॉक सब इसमें यूज़ किया गया। और 2 आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर देख रहे हैं ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, एक आपका 125 लीटर और 75 आपका टॉयलेट सिस्टम के लिए। तो मतलब ये आपका प्योर न्यूमेटिक सिस्टम ब्रेक इसमें लगते हैं। इसमें कोई करंट का इस्तेमाल इस ब्रेक में यूज़ नहीं किया जाता। तो चलिए अभी आते हैं वंदे भारत यानी ट्रेन सेट 18 के जो आपका ट्रेन होते हैं उनके हर एक बोगी में आपका EP यूनिट सिस्टम मतलब इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम के ब्रेक पावर यूज़ होते हैं। मतलब उसमें करंट और न्यूमेटिक मतलब प्रेशर दोनों मिला के आपका उस कोच में ब्रेक लगता है। उनके जो पैनल बोर्ड होता है पैनल बोर्ड में आपका BCU 0, B01, उसके बाद में B07, उसके बाद में B02, B02, उसके बाद में BCU। इस तरीके के पैनल बोर्ड दिखेंगे, लेकिन DV उसमें नहीं रहता है। उसमें बहुत सारा आपका भाल्व यूज़ होता है और वो सारे भाल्व में आपका इलेक्ट्रिक और प्रेशर दोनों का काम करता है कि LHB में उस तरीक़ा से कोई करंट का सिस्टम नहीं होता है। ये प्योर न्यूमेटिक में आपका इस तरीक़ा से ब्रेक इंडिकेटर रहते हैं, रेड एंड ग्रीन होते हैं। और फीबा यूनिट अगर रहता है मतलब फेल्यूर इंडिकेशन का ब्रेक एप्लीकेशन का इधर आपका इंडिकेटर रहता है। लेकिन 10-18 सेट में इस तरीक़ा से कोई ब्रेक इंडिकेशन का इंडिकेटर नहीं रहता है। ये EP यूनिट आपका ड्राइविंग कैप से ही आपको मेंटेनेंस किया जाता है। में डम वाल्व यूज़ किया गया हर एक्सेल में एक, और ये एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक है। और इस एक्सेल जो है इनके 16.25 टन के होते हैं और हर एक एक्सेल में एक डम वाल्व यूज़ करते हैं। मतलब 4 एक्सेल में 4 डम वाल्व। लेकिन आपका ट्रेन सेट 18 में आपका एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक नहीं लगते हैं, व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक लगते हैं। डम वाल्व यूज़ होता है, लेकिन एक एक्सेल में आपका 2 डम वाल्व लगते हैं। मतलब हर व्हील में एक डम वाल्व यूज़ किया जाता है। और उनके जो आपका एक्सेल होता है 17 टन को सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं होता है, इसीलिए इनके जो एक्सेल है ये एक्सेल में इसी तरह के फ्री दिखते हैं और एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक इसमें रहते हैं। लेकिन एक ट्रेन सेट 18 जो है उनके जो बोगी आपका रेक इन्फॉर्मेशन में जो मोटर कोच होता है उस मोटर कोच के जो एक्सेल होता है 17 टन एक्सेल में आपका मोटर गियर और कन्वर्टर भी उसके साथ में लगा रहता है एक्सेल का साथ में। मतलब जितना मोटर आपको कोच रहेंगे हर एक्सेल में एक मोटर गियर भी फिट रहेंगे। मतलब एक कोच में 50% सेल्फ प्रोपल्शन है कि 50% सेल्फ प्रोपल्शन इसमें लगा रहता है। मतलब 16 कोच में आपको 8 कोच आपका सेल्फ प्रोपल्शन सिस्टम यानी मोटर गियर उसमें लगा रहता है और कन्वर्टर का सेल्फ वो एक्सीलरेट करने के लिए रेडी होता है। जबकि LHB कोच में आपका लोकोमोटिव छोड़कर कोई आपका हाउलिंग होने का चांसेस नहीं होते हैं। आपका एयर बेलो का 60 लीटर का जो ऑक्सिलरी रिजर्वर ये बूस्टर डूम में होता है और 10-18 सेट में वो आपके इस जगह में लगा रहेंगे। लेकिन 60 लीटर नहीं होता है, वो होता है आपका हर बोगी का इसी जगह में 2 आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर दिखेंगे। वो होगी आपका 50 लीटर का एयर बेलो के लिए यूज़ करने के लिए। कोच होता है आपका इस तरीक़ा से PEAV मतलब पैसेंजर एलम चेन पुल के भाल्व रहते हैं और पैसेंजर
अलार्म चेन के जो सिग्नल डिवाइस होते हैं आपका हर कूपी में रहते हैं। उधर से कोई पैसेंजर का आपातकालीन कोई ज़रूरत गिरता है तो उधर से चेन पुल करने से 19 mm चोक होल से इधर से प्रेशर निकलता है और गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, पूरा टोटल रेक खड़ा हो जाते हैं। लेकिन ट्रेन 18 सेट में आपका इस तरीके से PEA भी आपका नीचे में नहीं है। अलार्म चेन सिग्नल डिवाइस आपका कैब में होगा, आपका हर कोच के अंदर में रहेंगे और उधर से अगर चेन पुल कोई करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक खड़ा नहीं होंगे। ड्राइवर का पास इंफॉर्मेशन जाएंगे, ड्राइवर से बात करने के बाद में ड्राइवर अगर सोचेंगे कि गाड़ी को खड़ा करना है तो गाड़ी को खड़ा करेंगे, अगर नहीं सोचेंगे इम्पोर्टेंसी नहीं है तो गाड़ी को खड़ा नहीं करेंगे। कोच में जो वाटरिंग सिस्टम के टैंक लगा हुआ है 685 450 के लीटर के। WRA उधर देखिए मोटर लगा हुआ है, मतलब पंपिंग मोटर से आपको ऊपर में पानी जाते हैं टॉयलेट में और उधर आपका 30 लीटर करके हर टॉयलेट में एक्स्ट्रा आपको टैंक रहता है। लेकिन ट्रेन 18 सेट यानी वंदे भारत का हर कोच में 1100 लीटर का एक ही टैंकी रहेंगे और उनके भी वाटर राइजिंग एपरेटस यानी WRA सिस्टम रहेंगे और मोटर चलने के लिए। लेकिन ऊपर में कोई एक्स्ट्रा टैंक टॉयलेट में नहीं रहेंगे। ये ऑटोमेटिक यूजिंग होते रहेंगे, पंप ऑटोमेटिक चलते रहेंगे और पानी यूजिंग ऑटोमेटिक होते रहे, कोई रिजर्वर का ज़रूरत ऊपर में नहीं। जो फूड बोर्ड देख रहा है और डोर देख रहा है इस तरीके से आपका रहते हैं कि मैन द्वारा खोलने के लिए और फुटबोर्ड नीचे लगा हुआ। ट्रेन सेट 18 में फुटबोर्ड ऐसी लगा रहेंगे, लेकिन स्लाइडिंग डोर है, ऑटोमेटिक प्लग स्लाइडिंग डोर इसमें लगा रहता है। करंट का जरिया ये आपका ऑटोमेटिक खोलते हैं और ऑटोमेटिक बंद होते हैं। तो ट्रेन सेट 18 में ऑटोमेटिक प्लग सिस्टम स्लाइडिंग डोर लगा रहते हैं। LHB ट्रेन लोकोमोटिव द्वारा हाउलिंग होते हैं और उसी लोकोमोटिव से आपका ट्रेन ड्राइवर उसको ऑपरेट करता है और कोई कोच में कोई पेंटोग्राफी नहीं रहता है। लेकिन वंदे भारत यानी ट्रेन सेट 18 जो है इनके हर एक यूनिट में एक आपका ट्रेलिंग कोच यानी TC कोच रहता है, उसी का ऊपर में एक पेंटोग्राफी रहता है। यानी 16 कोच में 4 यूनिट में एक पेंटोग्राफी आपको रहता है। 4 में से 2 आपका ऑपरेटिंग होते हैं, बाकी 2 पेंटोग्राफी को रिजर्व में रखते हैं क्योंकि कभी कोई पेंटोग्राफी अगर वर्कआउट हुआ तो उसको ऑपरेशन में लाइए। फ्रेंड्स बहुत गर्म गिरे हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का मैंने कोशिश किया है। एक LHB ट्रेन और एक आपका वंदे भारत यानी ट्रेन सेट 18 में आपका क्या क्या डिफरेंस है, तो आप तक शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक दीजिए, कुछ जानकारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए क्योंकि इस तरीके से जो भी वीडियो मेरा अपडेट होने वाला है आप लोगों के पास में आगे इंटीमेशन मिल जाएगा। तो चलिए तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।